हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे, नई चीज़ें सीख रहे हैं। और इसी सीरीज़ में आज का वीडियो भी है, जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, आपको दिख भी रहा है कि हम आज फ्रॉड के बारे में समझेंगे। कुछ ऐसे फ्रॉड्स जो डिजिटल हैं, कुछ नॉर्मल फ्रॉड्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ मार्केट, बसेस, मेट्रोज में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली एक ये सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो है। मैंने कई बार कई लोगों से ये सुना कि यहाँ पे इन्होंने इतने पैसे दे दिए, वहाँ पे इनसे ये ठगी हो गई। पर्सनली मेरे से खुद मेरा लैपटॉप चोरी हो गया था दिल्ली में डीटीसी की बस में। तो चूंकि हम इतने दिनों से आईटी लाइन में हैं, तो बहुत सारे लोगों की कुछ न कुछ शिकायतें रहती हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि उनके साथ यहाँ पे फ्रॉड हो गया, किसी के साथ कहीं फ्रॉड हो गया, किसी के साथ कहीं फ्रॉड हो गया। आपने भी बहुत सुना होगा दोस्तों से कि मेरी एटीएम से पैसे किसी ने निकाल लिए, मेरे क्रेडिट कार्ड से किसी ने पैसे निकाल लिए, बैंक से पैसे निकाल लिए। तो मतलब बहुत तरह के हैं, अलग अलग तरीके के। मैं अभी इस पे और भी रिसर्च कर रहा हूँ, और भी चीजें लेके आऊंगा। मतलब एक वीडियो में ये कवर होने वाला नहीं है। वैसे तो आपको टॉपिक्स ये दिख रहे हैं, तो जिसको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, जिसके ऊपर बीती होगी या फिर जिसने सुना होगा, वो तो रिलेट कर पाएगा और समझ पाएगा। जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है, मैं एक एक टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको देखिए और बारीकी से समझिए, ताकि आप दूसरों को भी बचा सकें फ्रॉड होने से और आप खुद भी बच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये एक अवेयरनेस वीडियो है। जाहिर सी बात है, ये सबको पता होना चाहिए, आपके घर में, आपके रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में। तो ये सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है और सबके साथ हो जाता है। बहुत इनोसेंट लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता टेक्निकल चीज़ों के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में। आजकल गांव में देख रहा हूँ ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो अलग अलग तरह के फ्रॉड्स हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, अभी और लिखना बाकी है और लिखूंगा। मैंने सोचा पहले इतना है उतना बनाते हैं। अगर क्यूआर कोड स्कैन फ्रॉड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ क्यूआर कोड से रिलेटेड है। आजकल जो पेमेंट बैंक जितने भी हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे अमेजोन पे हो, इससे रिलेटेड भी फ्रॉड्स हो रहे हैं। लिंक भेज देते हैं या क्यूआर कोड भेज देते हैं कि इसमें स्कैन कर दो। तो इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि मैंने एक सामान अपना ओएलएक्स पे डाला या क्विकर पे डाला, इस तरह की वेबसाइट पे सेल करने के लिए डाला है। अब उधर से जो फ्रॉड वाले होते हैं वो देखते हैं इस तरह के सामान को, ये भी देखते हैं कि जिसने डाला है वो आसानी से कन्विंस हो जाएगा कि नहीं, कर देगा कि नहीं। ठीक है, तो जो भी है उनका अपना क्राइटेरिया बना रखा होगा। एक दिन में वो 50 या 100 फोन करते होंगे, तो वो एक दो लोगों को तो चूना लगा ही देते हैं पूरे दिन में। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। मतलब लोगों को पता नहीं है ये, इसकी वजह से। तो आपका ऐड उन्होंने देखा, वो आपको फोन करेंगे और बोलेंगे कि भैया आपका सामान मुझे सही लग रहा है, आप एक काम करो, मैं आपकी पेमेंट कर रहा हूँ और आप मुझे ये सामान कोरियर कर देना है, या मैं 2 दिन बाद मेरा भाई आ जाएगा लेके चला जाएगा। ठीक है, वो सीधे आपको सामने से ऑफर करेंगे कि मैं पैसा दे रहा हूँ आपको। फिर आप कहोगे अच्छा ठीक है, लेकिन आप पैसे पहले क्यों दे रहे हो, या चलो कहोगे कि चलो दे दो ठीक है। तो वो कहेंगे कि हाँ मैं एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप स्कैन करोगे, वहां पे अमाउंट डालोगे, वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको पता है कि क्यूआर कोड करने से सिर्फ और सिर्फ पेमेंट होती है, ठीक है, ये सबको पता है कि क्यूआर कोड स्कैन करने से सिर्फ और सिर्फ पेमेंट होती है, पेमेंट रिसीव्ड कभी नहीं होती। तो वो तो बच जाते हैं, तो फोन कट कर देते हैं, भगा देते हैं या जो भी है। लेकिन जो नए हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, वो फंस जाते हैं। ठीक है, उनका चूना लग जाता है। वो स्कैन करते हैं, पैसा डालते हैं और वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। एक दूसरा ऐसा है कि सपोज आपको कोई बाइक चाहिए, आप सेकंड हैंड बाइक ढूंढ रहे हो किसी वेबसाइट पे। ठीक है, आपको एक अच्छी बाइक दिखी, नई सी बाइक दिख रही है, उसका रेट कम लगा हुआ है। आप फोन करते हो तो आजकल एक नया चला हुआ है, सामने से बोलेगा मैं इंडियन आर्मी में हूँ और मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया, इसीलिए मैं ये सामान बेच रहा हूँ। आप एक काम करो, आप पेमेंट कर दो 50% या पूरी पेमेंट कर दो और कल आके बाइक ले जाना इस जगह से। ठीक है, या फिर मैं आपको बाइक खुद भिजवा दूंगा, हाँ मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ। तो इस तरीके से वो बातें घुमा के आर्मी में हूँ या किसी भी पैरामिलिट्री में, पुलिस में, इस तरीके का नाम लेके, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा जल्दी से ट्रस्ट कर लें उस पर, क्योंकि आर्मी के नाम पे लोग थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो उन्हें जल्दी ट्रस्ट हो जाएगा उन पे। तो आजकल इस तरीके का एक फ्रॉड चल रहा है। अगर आप भी इस तरीके का कभी सेकेंड हैंड सामान बेच रहे होंगे या खरीद रहे होंगे, तो आपको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा है। ये चीज़ मैं झेल चुका हूँ वैसे। तो इस तरीके के फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं और बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो इनका शिकार हो जा रहे हैं आजकल। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आजकल क्या हो गया, ये एक तरह से बिजनेस हो गया है। मतलब लोग प्रॉपर सेटअप करते हैं कि 4-5 लड़के लड़कियां रख लिए और अपना प्लान किया कि किसको टारगेट करना है, किस तरह के लोगों को टारगेट करना है। तो ये पूरा एक प्री प्लान एक बिजनेस की तरह लोग कर रहे हैं आजकल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता, और कोई भी सामने वाला कुछ पूछता है या करने के लिए कहता है तो वो कर देते हैं। जो जो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी से भी सुना है वो साथ में बताता चलूंगा।
और इसी तरीके से एक और तरह का स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं कि आजकल क्या करते हैं, फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं। मैंने कहा ना, एक प्रॉपर वे में बिजनेस की तरह करते हैं, तो एक फर्जी वेबसाइट कर लेते हैं किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के नाम से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये तो मैं एकदम करंट का बता सकता हूँ, पिछले महीने की ही बात है। मतलब मेरे एक जानने वाले हैं, उनके सिस्टर ने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसकी वेबसाइट एक अलग है, लेकिन उन्होंने एक सेम कॉपी करके सेम वेबसाइट बना रखी। उन्होंने गलती से उस वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया था, और उधर से उन्होंने मेल किया उनको कि आपका लोन अप्रूव हो गया है इतने लाख का, और आपको 3,000 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे पहले। फिर इन्होंने 3,000 सबमिट कर दिया, फिर उन्होंने फिर और पैसे मांगे कि 5,000 और देने पड़ेंगे, तब आपको ये लोन आप अकाउंट में भेजा जाएगा। जब दोबारा पैसे उन्होंने मांगे, तब उन्होंने अपने भाई को बताया। फिर उनके भाई ने फिर हम लोगों से डिस्कस किया, चूंकि हम लोग आईटी में हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो वो थोड़ा इस तरह से रिलेटेड कोई भी किसी के साथ होता है तो वो हमसे डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया कि नहीं, ये फ्रॉड है। फिर हमने उस पर रिसर्च करा और फिर हमने बताया कि नहीं, ये फ्रॉड है। फिर मैंने साइबर क्राइम को ट्वीट भी किया था, पता नहीं उस पर कुछ हुआ होगा कि नहीं। उनका जो बैंक अकाउंट डिटेल दिखा रहा था वो कानपुर का दिखा रहा था। इस तरीके से आपके पास भी किसी भी तरह की कॉल आ सकती है। आपने किसी लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, या हो सकता है ना भी अप्लाई कर रखा, और फोन आ जाता है कि आप 2 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हैं, और ये हैं वो हैं, और इस तरीके से वो आपको फंसाना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बहुत दूर रहिए। अगर लोन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई काम करना है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर वेबसाइट चेक करिए, हो सके तो कॉल करिए, हो सके तो किसी बैंक या रिलेटेड ऑफिस में जाइए वहाँ पे, और पता करिए कि कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट चेक करना चाहेंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है। पिछले 2 महीने में मैंने 2 बार देख लिया इस तरीके का फ्रॉड। ये सेकंड टाइम मैंने सुना, करीब 3-4 दिन पहले की बात है, कि आजकल क्या करते हैं ये लोग कि किसी भी फॉरेन कंट्री का एक नंबर लेते हैं। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर किसी भी तरह का कोई नंबर आता है जिसमें यूएस का कोड हो, या यूके का हो, या किसी भी अदर कंट्री का, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डायरेक्ट आपको यूएस से आ रहा है। क्योंकि यूएस का, यूके का, या किसी भी कंट्री का जो नंबर निकालना है वो बहुत आसान है। हजारों आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो किसी भी कंट्री का नंबर जनरेट कर देते हैं, और वो भी फ्री में, और आप उससे व्हाट्सएप भी चला सकते। तो आजकल एक नए तरीके का फ्रॉड है। तो देखिए, मैं आजकल कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये पहले से चलता आया हो। हमें अभी पता चला है, कुछ महीने पहले एक के बारे में पता चला था, फिर 3-4 दिन पहले एक और पता चला इस तरीके का फ्रॉड हुआ किसी के साथ। तो इसमें ये क्या करते हैं, जब सपोज किसी यूएस या यूके इस तरह की कंट्री का एक नंबर ले लेंगे और आपको व्हाट्सएप करेंगे। किसी लड़के को भी कर सकते हैं, किसी लड़की को भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर लड़की को कर रहे हैं तो कोई लड़का बन के करेगा, कोई लड़के को कर रहा है तो लड़की बन के करेगा। अब जाहिर सी बात है, फॉरेन कंट्री के नाम पे ऊपर से जेंडर अपोजिट है, तो उसमें भी एक इंटरेस्ट बनता है लोगों का। तो फिर बात करना शुरू करते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने प्रॉपर अपना सोशल मीडिया सेट किया हुआ है, एक स्मार्ट लड़के का या एक स्मार्ट लड़की का फोटो लगा के प्रॉपर कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं। इसको वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड फ्रॉड कहेंगे। फिर वो एक दिन अचानक आपसे बोलेगा कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट भेजना चाहता हूँ यहाँ से। आप तो खुश हो जाओगे गिफ्ट के नाम पे। वो आपको वहां से गिफ्ट दिखाएगा, एक पैकेट दिखा देगा 5 किलो का, या 8 किलो का, या 4 किलो का, कि मैं आपको लैपटॉप भेज रहा हूँ, आईफोन भेज रहा हूँ। वो महंगे महंगे चीज़ों के नाम बता देगा, घड़ियाँ और इस तरीके की चीज़ें, और कह देगा मैं भेज रहा हूँ। अब आपके पास एक हफ्ते बाद मैसेज या फ़ोन आएगा कि हम कस्टम से बोल रहे हैं, और आपका एक कोरियर आया है, वो आपको छुड़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्योंकि इसमें फॉरेन के सामान है, तो इसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, 5,000, 10,000, या जो भी है। आप सोचोगे उसमें मैकबुक है, आईफोन है, महंगी घड़ियों का नाम बताया था। उसने एक कोरियर की स्लिप भेजा होगा जिसमें आइटम के नाम भी लिखे होंगे, उसका अमाउंट भी लिखा होगा कि 10 लाख का या 5 लाख का, इस टाइप से। आप सोचोगे कि 10,000 रुपये देने में क्या जाते हैं, 5 लाख का सामान मिलेगा मुझे। हो सकता है कुछ लोग ना भेजें, कुछ लोग इसी में भेज भी देते हैं। और वो प्रॉपर आपको वीडियो कॉल पे दिखाएंगे कि ये देखिए, हम इसका देखिए वजन कर रहे हैं, ये 5 किलो है। और वहां भी उस बंदे ने भेजा होगा एकदम सेम फोटो, सेम वीडियो उसका, और बना के कि हाँ इतने केजी का है ये। तो आपको और ज्यादा विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आपकी जिससे बात हो रही है उसको आप दोस्त समझ रहे हो कि अपना है। जो कस्टम वाले बन के वीडियो दिखा रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये कोरियर तो वही वाला है जो मेरे दोस्त ने भेजा है। आप पैसे एकदम आसानी से दे दोगे, कन्विंस हो जाओगे। बट इस तरीके की चीजों से बचिए, ये एक तरह का फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, या रियल में कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई अच्छा दोस्त है आपका, वाकई में ऐसा है, तो आप वहां पे जाइए, आप कस्टम ऑफिस जाइए, वहां पे फोन करके पता करिए, कस्टम ऑफिस का नंबर निकालिए, वहां पे आप फिजिकली विजिट करिए। तो इस तरीके की चीजें, आप किसी के पर्सनल मोबाइल नंबर पे या किसी अकाउंट में आप ट्रांसफर मत करिए पैसे किसी भी कंडीशन में। जैसा कि मैं बता रहा था, 2 लोगों का मैंने ये केस सुना है। 2-3 महीने पहले एक किसी जानने वाले के ही रिलेटिव थे, उन्होंने एक लिस्ट दिखाई थी, फोटो भेजा था कि ये चीजें आ रही हैं और इतने पैसे मांग रहे हैं। तो हमने तो साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, बिल्कुल मत देना। एक और है
अगर आप लोगों को पता होगा, फ्लाइंग बीस्ट का चैनल है, उस पे उन्होंने दिखाया था, किसी लड़की के साथ हुआ था, कह रही थी 32 लाख रुपए दे दिए थे उसने। और उसने इसलिए दे दिए थे कि उन्होंने जो कोरियर आया था उसका वजन दिखाया बहुत ज़्यादा था। उसको जब खोल के दिखाया, कह रहे थे कि इसमें यूके का यूरो है और इतनी मात्रा में है और आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस जाओगी, ये है वो है। उसने पैसे तो दिए होंगे, 32 लाख दिए कि नहीं, कितना दिया ये नहीं पता, लेकिन पैसे तो जरूर दिए होंगे। वो बिल्कुल रो रही थी कि लोन लेके पैसे दिए मैंने और ये सब मुझे फंसा दिया और ये सब। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से आप दूर रहिए। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है क्योंकि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो बाकी आगे के फ्रॉड को हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान जोन। अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि अवेयरनेस सब तक पहुँचे। बाय बाय एंड टेक केयर।